तो देखिए एक और क्वेश्चन हमारा 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है, हमारा फंक्शन है 0 to इनफाइनाइट से लेकर 0 to इनफाइनाइट। तो लिख लिया करो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि लिख लिया करो कि डोमेन क्या है हमारी, क्योंकि वरना भूल जाओगे। 0 to इनफाइनाइट और कोडोमेन क्या आपकी 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हमारा 1 - 1 अपॉन एक्स, इसका मोड। अब देखो ये फंक्शन हमारा दो तरह से हो सकता है कि 1 - 1 अपॉन एक्स, अगर ये अंदर का पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, यानी 1 - 1 अपॉन एक्स अगर क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। ठीक है, और नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, यानी 1 - एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव साइन के साथ बाहर। अगर ये हमारा 1 - 1 अपॉन एक्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये क्या लिखा हमारा, ये जो है ले जाओगे यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एक्स को इधर ले जाओगे तो क्या होगा, एक्स हमारा जब ग्रेटर देन 1 से, यानी ये वाला फॉर्मूला कब लगना है, जब हमारा x ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है, यहां मान लो गलत, जब हमारा x ग्रेटर देन है 1 से तब क्या लगाना, 1 - 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहां भी 1 मान लिया हमने, ये रहा। अब ये क्या कह रहा है, इसे सोल्व करो, इसे इधर ले जाओगे यानी 1 लेस देन 1 अपॉन एक्स, एक्स इधर मल्टीप्लाई करोगे यानी x जब हमारा लेस देन है 1 से, जब हमारा x लेस देन 1 से तब ये चीज अप्लाई करनी है। ठीक है, तो पहले ये वाली चीज देखते हैं, जो हमारी 1 की लाइन से यहां खींच लो, देखो अब ये हमें ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना। अब आप बताओ, अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, इनफाइनाइट, ये क्या हमारा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहां प्लस इनफाइनाइट रख दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की 0, यानी क्या हो जाएगा 1, यानी प्लस इनफाइनाइट पे देखो 1 माइनस, मैं कह रहा हूं एक्स की जगह में इनफाइनाइट रख रहा हूं तो क्या हो जाएगा 1 - 0, यानी ये जो 1 वाली लाइन है, जब मैं x की वैल्यू क्या रख दूंगा, प्लस इनफाइनाइट तक ले जाऊंगा, यानी टेंस टू इनफाइनाइट ले जाऊंगा, तो इसकी वैल्यू यहां टच करेगी। ठीक है, और मैं अगर x की वैल्यू क्या रख दूं, 1 रख दूं यहां, तो 1 - 1 0, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये है y इक्वल टू 1 - 1 अपॉन एक्स। मैं दो केस ले रहा हूं, पहला दूसरा। अगर मैं x की जगह क्या रखूं, जब x की जगह इनफाइनाइट रख दो आप, तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू 1, जब आप x की वैल्यू क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो y कहां 0 होगा, इस वाली लाइन पर, यानी यहां पर y क्या हमारा 0, x की वैल्यू क्या हमारी यहां 1 और y की वैल्यू 0। तो जब हमने x की वैल्यू कहां तक ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, तो ये 1 वाली लाइन को टच कर रहा है, यानी ये ग्राफ जाएगा इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल टच नहीं करेगा, लेकिन टेंस टू 1 रहेगा। ठीक है, टच भी नहीं करे, बस इसके साथ साथ चलता रहेगा, ये ऐसे। ये कब की बात है, जब हमारा x 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में, जब हमारा x ग्रेटर देन 1 है, यानी ये। अब बात कर लेते हैं जब हमारा x लेस देन है 1 से। ठीक है, जब हमारा x लेस देन है 1 से, यानी यहां से यहां तक के लिए, तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, यानी 1/x, ये हमारा -1। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू यहां 1 रखूं तो 1 - 1 यानी 0, यानी यही टच कर रहा। फिर मैं x की वैल्यू, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू क्या होगी 0, अगर मैं x की वैल्यू यहां 0 रख लगूं तो 1/0 यानी इनफाइनाइट, यानी कहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक। फिर x की वैल्यू 10 रख के देखो, यानी यहां कहीं आ रहा होगा, यानी ये ग्राफ इस तरह से जाएगा और इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा ग्राफ होगा, ये ऐसे जा रहा बेसिकली, मतलब पहले इस तरह से आ रहा है और फिर इस तरह से जा रहा है, 1 वाली लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा ग्राफ है। हमें क्या बताना था, देखो अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो बहुत इजी लगेगा, और पढ़े होने चाहिए जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। तो हमें क्या बताना, ये इंजेक्टिव बताना, इंजेक्टिव मतलब 1 1। अब देखो अगर आप यहाँ एक लाइन खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। ठीक है, यानी ये क्या है, एक
मैनी टू वन है, क्या है ये, मैनी टू वन। जब मैनी टू वन है तो इसका मतलब इंजेक्टिव तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अब इंजेक्टिव तो है नहीं। अब फाइंड करो इसकी रेंज, क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि सर्जेक्टिव है या नहीं है। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और ऑन टू होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ऑन टू होने के लिए कंडीशन होती है कि हमारा कोडोमेन जो है वो किसके इक्वल टू आना चाहिए, रेंज के। अब देखो कोडोमेन तो है हमारे पास, रेंज और देख लो, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल टू आ गई तो इसका मतलब सर्जेक्टिव है। तो रेंज देखो फंक्शन कहां से कहां जा रहा, ये क्या हमारी जीरो, हमारा रेंज होती क्या है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। ठीक है, तो ये देखो ये y की वैल्यू है 0 से लेकर प्लस इंफिनिट के बीच, y की वैल्यू कहां तक लाई कर रही है हमारी, 0, यानी 0 भी शामिल है, 0 आता नहीं इसके लिए, 0 से लेकर प्लस इंफिनिट। ठीक है, कोडोमेन की वैल्यू क्या है हमारी, कोडोमेन की वैल्यू हमारी 0 से लेकर इंफिनिट। तो आप बताओ क्या इक्वल है, नहीं, क्योंकि देखो ये है 0 टू इंफिनिट, 0 भी शामिल है इसमें, इसमें 0 टू इंफिनिट है, लेकिन क्या है ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, यानी इसमें तो 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू भी नहीं है, मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। तो ना तो ये सर्जेक्टिव है और ना ही ये इंजेक्टिव, तो ये कहेंगे नाइदर इंजेक्टिव नो सर्जेक्टिव, ना ही इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है, या ऐसे कह सकते हो ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो हमारा डी इसका क्या आंसर आ गया, पोज करो, नोट करो।